morning, my smart learners. How are you all? Top of the world. Excellent. Beta, today's thought is time and tide wait for none. बेटा जो टाइम है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो हमेशा चलता रहता है। और टाइड टाइड क्या होते हैं? लहरें, समुद्र की लहरें, वो भी किसी का इंतज़ार नहीं करती। जब उन्हें आना होता है वो आती हैं, उठती हैं ना लहरें। ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम और टाइड किसी का इंतज़ार नहीं करते, वो चलते रहते हैं हर वक्त। ओके बेटा, इसलिए हमें कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके बेटा, today again we will do lesson 11 measurement of length. So open lesson 11 measurement of length. Beta, first of all we will do exercise 4 given on page number 105. So open page number 105. These are some word problems. Beta, this is your first question. Read this question with me. Sunita used 2 meter 40 centimeter of red ribbon and 3 meter 38 centimeter of green ribbon for her dress. बेटा सुनीता 2 मीटर 40 सेंटीमीटर रेड रिबन यूज करती है अपनी ड्रेस को बनाने के लिए और 3 मीटर 38 सेंटीमीटर ग्रीन रिबन यूज करती है। ओके, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? Find the total length of ribbon used. आपको टोटल लेंथ निकालनी है रिबन की जो वो यूज करती है। ठीक है बेटा, अब बेटे फर्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे? कौन सा रिबन यूज कर रही है वो? रेड रिबन। ठीक है, और आपको ये याद रखना है जब भी लेंथ के मीटर सेंटीमीटर्स की क्वेश्चंस हो तो उसमें आप लेंथ वर्ड से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ रेड रिबन। लेंथ की कैसे लिखेंगे? LENGTH, लेंथ ऑफ रेड रिबन। ओके, अब बेटे अब आपको क्या लिखना है? मीटर सेंटीमीटर। रेड रिबन को कितना यूज कर रही है? 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। यू विल राइट 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद कौन सा रिबन यूज कर रही है? ग्रीन रिबन। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ रेड की जगह क्या आ जाएगा? ग्रीन। ओके, रिबन इक्वल टू के नीचे इक्वल टू ग्रीन रिबन कितना यूज कर रही है वो? 3 मीटर 38 सेंटीमीटर। 3 मीटर 38 सेंटीमीटर। अब बेटे आपको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल लेंथ। टोटल लेंथ ऑफ रिबन यूज्ड। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे? टोटल लेंथ ऑफ रिबन। टोटल में क्या करना है बच्चे? प्लस करना है। ओके, now tell me what is 0 plus 8? 0 plus 8 is 8. Very good. 4 plus 3 is 7. And 2 plus 3 is 5. So your answer is 5 meter 78 centimeter. 5 meter 78 centimeter. Okay, beta, this is your second question. Ramya purchased 6 meter 50 centimeter of cotton cloth and 2 meter 30 centimeter of silk cloth. How much cloth did she buy in total? बेटा राम्या मार्केट से 6 मीटर 50 सेंटीमीटर कॉटन क्लॉथ लेकर आती है और 2 मीटर 30 सेंटीमीटर सिल्क क्लॉथ। आपको बताना है कि वो कितना टोटल क्लॉथ बाय करती है। ओके, तो आप फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? मैंने आपको बताया था ना ये मीटर सेंटीमीटर लेंथ वाले होते हैं
आप लेंथ वर्ड से स्टार्ट करेंगे ना, तो आप फर्स्ट लाइन से लिखेंगे लेंथ ऑफ, कौन सा क्लॉथ है पहले, कॉटन क्लॉथ, लेंथ ऑफ कॉटन क्लॉथ इज इक्वल टू, और ऊपर क्या लिखेंगे मीटर सेंटीमीटर। कॉटन क्लॉथ को कितना लेकर आती है 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो आप मीटर के नीचे 6 लिखेंगे और सेंटीमीटर्स में 50। ओके, और सेकंड क्लॉथ कौन सा लेकर आती है वो सिल्क क्लॉथ, तो इसके लिए क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ क्या कितना लेकर आती है वो 2 मीटर 30 सेंटीमीटर, 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। ओके, और आपको क्या फाइंड आउट करना है कि वो टोटल क्लॉथ कितना लेकर आती है, आप देख सकते हैं टोटल क्लॉथ शी बॉट। टोटल के लिए क्या करेंगे प्लस, 0 plus 0 is 0, 5 plus 3 is 8, and 6 plus 2 is 8. So the answer is 8 meter 80 centimeter. Okay, मार्केट से टोटल क्लॉथ 8 मीटर 80 सेंटीमीटर लेकर आती है। ओके बेटा, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज रवि वॉक्स 3 किलोमीटर 600 मीटर एंड चारू वॉक्स 1 किलोमीटर 550 मीटर टू रीच द स्कूल। बेटे रवि जो है वो 3 किलोमीटर 600 मीटर वॉक करता है स्कूल पहुंचने के लिए, और चारू 1 किलोमीटर 550 मीटर वॉक करती है स्कूल पहुंचने के लिए। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, हु वॉक्स मोर, कौन ज्यादा वॉक करता है, एंड बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा वॉक करता है। ओके, तो आप फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, फर्स्ट वॉक कौन कर रहा है रवि, तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे रवि वॉक्स। रवि वॉक्स टू रीच द स्कूल। टू रीच द स्कूल, रवि कितना वॉक करता है 3 किलोमीटर 600 मीटर। आप ऊपर लिखेंगे किलोमीटर मीटर, 3 किलोमीटर 600 मीटर। ओके, और दूसरा बच्चा कौन है चारू, तो आप रवि के नीचे क्या लिखेंगे चारू। चारू वॉक्स टू रीच द स्कूल। ओके, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, अब चारू कितना वॉक करती है 1 किलोमीटर 550 मीटर, तो आप लिखेंगे 1 किलोमीटर 550 मीटर। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटे, हु वॉक्स मोर, कौन ज्यादा वॉक करता है। अब मुझे बताइए रवि ज्यादा वॉक करता है या चारू ज्यादा वॉक करती है। यस, रवि ज्यादा वॉक करता है ना। यस, यू विल राइट रवि वॉक्स मोर, और आपको बाय हाउ मच भी फाइंड आउट करना है ना। बाय हाउ मच के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। रवि वॉक्स मोर देन, किससे ज्यादा वॉक कर रहे हैं रवि, चारू से, देन चारू बाय, आप क्या करेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट। Now tell me 0 minus 0 is 0. Can you subtract 5 from 0? नहीं ना, नहीं कर सकते ना। What will you do? You will borrow from 6. 6 को कट करके आप क्या लिखेंगे बेटे 5, और इस 0 को कट करके क्या लिखेंगे आप 10।
Now what is 10 minus 5? 10 minus 5 is 5. And 5 minus 5 is 0. And 3 minus 1 is 2. So your answer is 2 kilometer 50 meter. 2 kilometer 50 meter. Is this question clear to you? Okay. Now beta We will do this exercise given on page number 106. This is an exercise related to this map. बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू विजिट सम प्लेसेस इन दिल्ली। राहुल और उसके फ्रेंड्स दिल्ली में कुछ जगह घूमने जाते हैं। द मैप राहुल हैज़ इज़ गिवन बिलो। जो मैप राहुल के पास है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये देखिए बेटा, पहले वो बस स्टैंड, ये आपका बस स्टैंड है, वो बस से जाते हैं। ये सराय काले खान बस स्टैंड, ठीक है। अब इस बस स्टैंड से जो सरोजिनी नगर मार्केट है वो 5 किलोमीटर दूर है, ओके बेटा। और फिर बस स्टैंड से इंडिया गेट है वो 7 किलोमीटर दूर है, ओके। और सरोजनी मार्केट से इंडिया गेट का जो डिस्टेंस है वो 17 किलोमीटर है। और सरोजनी नगर मार्केट से कुतुब मीनार का जो डिस्टेंस है वो 9 किलोमीटर है, ओके बेटा। और बेटा इंडिया गेट से अक्षरधाम टेम्पल का जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर है, ओके। और इंडिया गेट से और क्या आता है, इंडिया गेट से लोटस टेम्पल भी आता है। ये लोटस टेम्पल 11 किलोमीटर डिस्टेंस पर है इंडिया गेट से, ओके बेटा। अब बेटा नेक्स्ट है अक्षरधाम टेम्पल। अक्षरधाम टेम्पल और लोटस टेम्पल का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, ओके। और लोटस टेम्पल और कुतुब मीनार का जो डिस्टेंस है वो 19 किलोमीटर है, ओके। मैप आपको समझ आ गया, ठीक है। वो है राहुल एंड हिज फ्रेंड्स गॉट डाउन एट सराय काले खान ISBT। राहुल और उसके फ्रेंड्स कहाँ उतरते हैं, यहाँ पर बस स्टैंड पर, सराय काले खान बस स्टैंड पर। नाउ दे वॉन्ट टू मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप इन ऑर्डर दे आर गोइंग टू विजिट दैम। अब वो प्लेसेस मार्क करते हैं जैसे जैसे वो विजिट करते हैं। ये मैंने आपको मैप समझाया है। नाउ वी विल डू क्वेश्चंस, ओके बेटा। बेटा दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज नियर टू द बस स्टैंड। बस स्टैंड के पास बेटा क्या है, कौन सा रूट नज़दीक पड़ता है। अक्षरधाम टेम्पल वाया इंडिया गेट। अक्षरधाम टेम्पल वाया इंडिया गेट मीन्स थ्रू इंडिया गेट। अब बेटे अक्षरधाम टेम्पल वाया इंडिया गेट 18 किलोमीटर है ना। और लोटस टेम्पल वाया इंडिया गेट या लोटस टेम्पल वाया इंडिया गेट, इसका रूट कितने किलोमीटर्स है, 11 किलोमीटर। तो कौन सा नियर पड़ेगा बस स्टैंड के, ये वाला रूट नज़दीक पड़ेगा ना, लोटस टेम्पल वाया इंडिया गेट। सो द आंसर विल बी लोटस टेम्पल वाया इंडिया गेट, ओके। नाउ बेटा दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अक्षरधाम टेम्पल फ्रॉम कुतुब मीनार वाया लोटस टेम्पल। आपको बेटे डिस्टेंस बताना है अक्षरधाम टेम्पल का फ्रॉम कुतुब मीनार वाया लोटस टेम्पल, ये वाला रूट है बेटा। कुतुब मीनार से लोटस टेम्पल 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और लोटस टेम्पल से अक्षरधाम 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आप क्या करेंगे, 19 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर इज इक्वल टू 39 किलोमीटर, ओके। Now beta this is your third question. Even though the market is the nearest from the bus stand, but Rahul and his friends decided to go there in the end. बेटा जो मार्केट है वो बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है, पर जो राहुल और उसके फ्रेंड्स हैं वो सोचते हैं कि वो मार्केट को
लास्ट में विजिट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, विच प्लेस शुड दे विजिट फर्स्ट। आपको ये फाइंड आउट करना है कौन सी प्लेस वो सबसे पहले विजिट करेंगे। अब बेटे बस स्टैंड से मार्केट 5 किलोमीटर है, पर वो लास्ट में विजिट कर रहे हैं। फिर बस स्टैंड से वो पहले कहाँ जाएंगे, इंडिया गेट। सो द आंसर विल बी इंडिया गेट। ओके, नाउ बेटा दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टू रूट्स इज बेटर, गिव रीजन। इन दोनों में से कौन सा रूट बेटर है, आपको रीजन भी बताना है। ए रूट है बस स्टैंड से इंडिया गेट। अब बेटे देखिए, जो बस स्टैंड से इंडिया गेट है वो कितनी दूरी पर है, 7 किलोमीटर पर है ना। और इंडिया गेट से अक्षरधाम, इंडिया गेट से अक्षरधाम 18 किलोमीटर पर है। तो 7 में आप 18 प्लस करेंगे। उसके बाद अक्षरधाम से लोटस टेम्पल, अक्षरधाम से लोटस टेम्पल 20 किलोमीटर है। 7 + 18 + 20। नेक्स्ट लोटस टेम्पल से कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल से कुतुब मीनार 19 किलोमीटर दूर है। 7 + 18 + 20 + 19। फिर कुतुब मीनार से मार्केट, कुतुब मीनार से मार्केट 9 किलोमीटर है। इसमें आप 9 किलोमीटर भी प्लस करेंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बेटे, आ गया 73 किलोमीटर। और जो दूसरा रूट है वो बस स्टैंड से इंडिया गेट, बस स्टैंड से इंडिया गेट का डिस्टेंस 7 किलोमीटर है। इंडिया गेट से लोटस टेम्पल, इंडिया गेट से लोटस टेम्पल 11 किलोमीटर है। 7 + 11। फिर लोटस टेम्पल से कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल से कुतुब मीनार 19 किलोमीटर है। 7 + 11 + 19। और फिर मार्केट, कुतुब मीनार से मार्केट 9 किलोमीटर है, प्लस उसमें 9 कर देंगे। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटे, 46 किलोमीटर। दोनों में से कौन सा रूट बेटर है, बी रूट बेटर है ना, क्योंकि बी रूट लेस किलोमीटर कवर कर रहा है। सो यू विल राइट बी रूट इज बेटर बिकॉज इट्स डिस्टेंस इज लेस। ओके, now beta this is Hoth's question given on page number 106. Read this question with me. Mahesh has 3 rods. महेश के पास 3 rods हैं. The first rod measures 300 centimeter. जो फर्स्ट रॉड की लेंथ कितनी है, 300 सेंटीमीटर। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ फर्स्ट रॉड इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। ओके, अब सेकंड क्या है, द सेकंड रॉड मेजर्स 25 सेंटीमीटर मोर देन द फर्स्ट वन। जो सेकंड रॉड की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर ज़्यादा है पहली वाली से। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ सेकंड रॉड। आप 300 में 25 सेंटीमीटर प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 325 सेंटीमीटर। तो सेकंड रॉड की लेंथ कितनी आ गई, 325 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या है बेटे, द थर्ड रॉड मेजर्स 60 सेंटीमीटर लेस देन द सेकेंड वन। जो थर्ड रॉड है उसकी लेंथ कितनी है, 60 सेंटीमीटर लेस है सेकेंड वन से। अब सेकेंड रॉड की लेंथ 325 सेंटीमीटर है ना, तो थर्ड रॉड 360 लेस होगी, तो 325 में आप 60 माइनस करोगे ना, तो आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ third rod is equal to 325 centimeter minus 60 centimeter. It will be 265 centimeter. Okay. और आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटे, what is the total length of the 3 rods. इन तीनों rods की total length फाइंड आउट करनी है। टोटल के लिए आप प्लस करते हैं ना, आप 300 सेंटीमीटर प्लस 325 सेंटीमीटर प्लस 265 सेंटीमीटर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द 3 rods इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर प्लस 325 सेंटीमीटर प्लस 265 सेंटीमीटर। इनको आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 990 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 rods की लेंथ 990 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके बेटा, आई थिंक today's work is clear to you. So today's advisory work is do
exercise 4 given on page number 105 and 106 and Hode's question given on page number 106. Thank you, beta. Have a lovely day.